प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, इसका प्रमाण है। प्रियजनों, जब उसके प्रियजन उसको देखने के लिए गए, वहां देखा तो यीशु मसीह वहां नहीं है, कब्र खाली है। पुनरुत्थान हमें बताता है कि यीशु ने मरने के ऊपर जीत पाई है। यीशु जीवित हुआ, मौत का पराजय हुआ, यीशु जीवित हुआ। प्रियजनों, यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। यीशु मसीह ने अपना दर्शन अपने चेलों को दिया, लोगों को दिखाया और वो उनके साथ रहा, उनके साथ संगति की। प्रियजनों, यीशु मसीह जीवित हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। अलग अलग माध्यमों से उसने प्रमाण दिया, चेलों से उसने बातचीत की, संगति की। और पौलुस कहता है उसने मुझे भी दर्शन दिया। प्रियजनों, यीशु मसीह का दर्शन उसके लोगों को हुआ और ये अकस्मात नहीं हुआ। परमेश्वर के वचनों में लिखा था कि यीशु मसीह संसार में आएंगे, वो अपना प्राण देंगे और मरने के बाद जीवित होंगे, ऐसा वचनों में लिखा है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझे कब्र में डालेंगे, मैं मरने के बाद जीवित होगा। प्रियजनों, उसने अपने वचनों में, अपने उपदेशों में चेलों को पहले ही बता दिया था। प्रियजनों, यीशु मसीह की महानता ये तो है, उसने बार बार अपने उपदेशों में, अपनी बोली में जो बोला वो करके दिखाया। उसे मालूम था कि वो क्या बोलता है और यही यीशु मसीह की महानता हमें दिखाई देती है। वो जो बोलता है उसे पता है, वो बोलता है वो करता है। वो सक्षम परमेश्वर है, वो सामर्थशाली परमेश्वर है। उसने बताया था कि मैं जीवित हूंगा और वापस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाऊंगा। मेरे परमेश्वर के पिता के पास बहुत जगह है, वहां मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें संभालेगा। ये सब कुछ उसने बोल दिया था। प्रियजनों, लेकिन ये चीजें चेलों को समझ में नहीं आई। वो वापस अपने काम धंधे में लौट गए। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तब वो लोग परिवर्तित हो गए। प्रियजनों, जब यीशु मसीह ऊपर गए तब स्थायी रूप से पवित्र आत्मा इस संसार में आया। उसके बाद उसके चेले पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बड़े काम करने लगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उन्होंने अद्भुत काम किया। प्रियजनों, जब पतरस यीशु मसीह से बातचीत करता है और यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह उसको पूछते हैं, पतरस तू मेरे से प्यार करता है, तू मेरे से प्रीति करता है? 3 बार वो पूछता है और 3 बार पतरस कहता है कि मैं प्रीति करता हूं, मैं प्यार करता हूं। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि तू इस चरवाहा, तू इस भेड़ों को संभाल, भेड़ों को चरा, इनकी रखवाली कर, एक जिम्मेदार देते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हैं और वही पतरस जो यीशु मसीह को छोड़कर वापस अपने काम में गया था, जिस यीशु मसीह को उसने नकारा था, वही पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बड़े काम करता है। उसने यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति को अपने जीवन में लिया था। प्रियजनों, यही है, जब यीशु को हम पूरी तौर से पहचान लेते कि वह यीशु मसीह जीवित है, तब हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होता है। उसने कह दिया कि यीशु, आज से मैं आपसे प्यार करता हूं, आज से मैं आपसे प्रीति करता हूं। उसके बाद उसका जीवन परिवर्तित हुआ, पवित्र आत्मा उसको मिला और वो एक बड़े काम करने वाला बन गया। यीशु मसीह जीवित है, उसका व्यक्तिगत अनुभव उसके जीवन में आ गया। यीशु मसीह को उसने अपने जीवन में पहचान लिया, पूरी तौर से पहचान लिया और उसके बाद उसने अपने जीवनों के द्वारा बड़े काम किए। प्रियजनों, आज मैं आपसे यही कहता हूं, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए यीशु मसीह जीवित हुआ है, आपके लिए भी जीवित हुआ है। लेकिन क्या वो आपके लिए वास्तव में जीवित परमेश्वर है, जिसका संबंध आपके जीवन के साथ है? जो आपके सामने परेशानी आती, तनाव आते, बीमारी आती, कठिनाई आती, तब क्या आप उस विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं कि वो आपकी बात सुन रहा है, वो आपको देख रहा है, आपकी परेशानी वो समझ रहा है? ये विश्वास आपके अंदर आता है? प्रियजनों, जब आप यीशु मसीह को जीवित समझते हो, मानते हो, तो आपके अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि मेरी बातें परमेश्वर सुनता है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है,
मेरी परिस्थिति को वो देखता है, वो जीवित है, ना वो सुनता है देखता है, लेकिन वो मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज भी यीशु मसीह मेरे लिए प्रबंध कर रहा है, परमेश्वर के साथ वो मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है, मेरे पापों के लिए वो मध्यस्थ कर रहा है, मेरे लिए वो विनती कर रहा है। ये विश्वास आपके अंदर है प्रियजनों, यही विश्वास आना बहुत जरूरी है। यीशु मेरे लिए जीवित है, यीशु मेरे लिए कार्य कर रहा है, यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर है। क्या आप यीशु मसीह को अपनी खुशी बांटते हैं? क्या यीशु मसीह को आप धन्यवाद देते हैं? प्रियजनों, जो यीशु आपके लिए जीवित है उसके साथ आप जाइए, उसको धन्यवाद दीजिए जो आपके लिए वो काम करता है, उसकी स्तुतिगान करिए। तब आपके अंदर विश्वास आएगा कि मेरी बातें सुनने वाला कोई है। प्रियजनों, एक विश्वासी जीवन का आनंद लीजिए। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए संसार में जीवित है। वो मेरे लिए प्रबंध कर सकता है, वो मेरे लिए अद्भुत काम कर सकता है। ये अनुभव लेना जरूरी है, ये विश्वास रखना जरूरी है। तब यीशु मसीह आपके लिए बड़े काम करेंगे। आज हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह मरण से जीवित तो हुआ, लेकिन आज जो स्वर्ग में है मेरे लिए जीवित है। जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरी सुनता है, मेरे बोझ को वो जानता है, मेरे तकलीफ को वो जानता है, मेरे खुशियों को जानता है, मेरे आनंद को वो जानता है, और वो मेरे लिए अनुग्रह देता है। क्या ये विश्वास आपके अंदर है? प्रियजनों, नहीं है तो आज इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह से कहे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एक जीवित परमेश्वर के रूप में स्वीकारता हूं। आज मैं आपको जीवित प्रभु करके पुकारता हूं, और मैं आपसे प्यार करता हूं जिस प्रकार पतरस ने प्यार किया। मैं आपसे प्यार करता हूं। आज से मैं आपको जीवित परमेश्वर करके स्वीकारता हूं, और मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, और मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुनेगा, तू मेरे लिए काम करेगा। आज से मैं विश्वास करता हूं, आज से मैं आपके साथ नई तरह से संगति करूंगा। ये निर्णय लीजिए, ऐसा बोलिए प्रियजनों, ऐसा बोलिए। कहिए प्रभु से कि प्रभु तू मेरे लिए जीवित है, मेरी परिस्थिति को तू समझता है, तू मेरे लिए काम करेगा, तू मेरे लिए रास्ते खोलेगा। ये विश्वास मैं आज से करता हूं, ये विश्वास आज से मैं करती हूं कि प्रभु मेरे लिए रास्ते खोलेगा, प्रभु मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। मेरे बुद्धि शक्ति के बाहर जो बातें वो भी परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो जीवित है। आपका प्रभु आपके लिए जीवित होना चाहिए। न तो प्रियजनों, ये विश्वास आपके अंदर नहीं कि आपका प्रभु आपके लिए काम कर रहा है, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी भक्ति, मेरी आराधना, मेरा चाल चलन, मेरा काम प्रभु को भाए, ऐसा विश्वास रखें, ऐसे कदम उठाएं और कहे कि प्रभु, इस विश्वास के साथ मैं जाऊंगा कि तू जीवित है, मेरा हर कार्य तुझे अच्छा लगे, ये विश्वास में रखता हूं। प्रियजनों, यीशु को अपना उद्धार करता जीवित परमेश्वर स्वीकार कीजिए, उसके साथ नाता जोड़िए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु मेरे लिए जीवित है। दुनिया आपको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी कहे कि मेरा प्रभु जीवित है। आज से कहे कि मेरा प्रभु मेरे लिए जीवित है, वो मेरे लिए काम करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे लिए आनंद की बातें करेगा। जो खुशी की बातें हैं, जो आनंद की बातें हैं, वो मेरे लिए उत्तम है। वो बातें मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, क्योंकि यीशु जीवित है। प्रियजनों, ये अनुभव अपने जीवन में लीजिए। अपने आप से कहे, अपने आप से कहे कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु मेरे लिए काम करता है, मेरा प्रभु मुझे समझता है, मेरा प्रभु मेरे बोझ को